Hi, welcome again to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Pankaj Goyal, one of the founder member of Engineers Academy, and today's session is about the SSC JEE result. जो कि आप लोगों को पता है कल ही SSC JEE 2019 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था, जो कि SSC JEE 2018 का जो रिजल्ट था उसका मेंस का रिजल्ट आया है। कल ही शाम को मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी डाली थी और उसके बाद में सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे जिनके मेरे पास में कंटिन्यूसली व्हाट्सअप आ रहे हैं और कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, बट यू नो इट इज़ नॉट द फाइनल सिलेक्शन। अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बाकी है, लेकिन इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं क्योंकि आपको पता है कल के रिजल्ट में आपने देखा कई सारी वैकेंसीज भी अपग्रेड हुई हैं, वैकेंसीज ऐड हुई हैं। अराउंड आज की डेट में 2000 के आसपास टोटल आपके पास में वैकेंसीज हैं। तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मोर देन 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कि डेफिनेटली इस बार डिपार्टमेंट अलॉट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन जिनका भी इस फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आपको पता है कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से स्टूडेंट अभी इंस्टीट्यूट में नहीं आ पा रहे हैं। हम उन स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके हम टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जयपुर में अवेलेबल थे, जिनका सिलेक्शन हुआ, हमने उनसे बात की, आज वो हमारे स्टूडियो में भी आए हैं। जिनका इस एग्ज़ाम में जो SSC JEE 2018 का है इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है, आज वो स्टूडेंट हमारे साथ में अवेलेबल है। आज हम उनके साथ में डिस्कस करेंगे कि उनकी जर्नी इंजीनियर्स अकेडमी में कैसी रही। इंजीनियर्स अकेडमी में कैसी रही इसका मतलब है दे आर द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी क्लासरूम प्रोग्राम ऑफ जयपुर सेंटर, जिन्होंने प्री दिया, फिर मेंस दिया और आज वो फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं। उनमें से आज एक स्टूडेंट है भरत सिंगल, ही इज़ अवेलेबल विद अस। आज हम उनके साथ में डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने कब अपना डिप्लोमा किया, बीटेक किया, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी और आज कैसे अपने फाइनल मुकाम तक पहुंचे हैं। और वो भरत सिंगल वो स्टूडेंट है जिन्होंने ना केवल SSC JEE का एग्जाम क्लियर किया है, थोड़े दिन पहले जो RRB JEE का एग्जाम हुआ था उनमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें वर्क्स डिपार्टमेंट को अलॉट हुआ है। तो आई विल डिस्कस विद भरत, यू कैन एंजॉय दिस सेशन एंड आप इनसे सीख सकते हैं कि कैसे किस मोड ऑफ या किस मेथोडोलॉजी से मिनिमम टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि किसी ने कहा है कि दूसरों ने जो ठोकर खाई है उससे हम सीख लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसी पत्थर से ठोकर खाएं और फिर हम सीखें। जो इन्होंने गलतियां करी है उनसे आप सीखें और ताकि आपको भी मैक्सिमम इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। आई वेलकम टू भरत जो कि हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स भरत। तो अभी मैं बच्चों से यही डिस्कस कर रहा था, आपके पास में जो अभी ये सिलेक्शन हुआ है आपका SSC JEE वाला, तो इसके बारे में आपका थोड़ा सा बताएं, आपकी कॉलेज जर्नी कैसी रही है। सर मैं पहले एकेडमिक की बात करता हूँ तो मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, वैर तहसील से। तो वहाँ से मैंने अपनी 10th भरतपुर में वैर तहसील से? हाँ जी, वहाँ से मैंने 10th 12th कम्प्लीट की। उसके बाद मैं भरतपुर गया, वहाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज गोकुल वर्मा में मैंने पॉलिटेक्निक की। ओके। लेकिन उसके बाद मेरा LLT में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन घर वाले चाहते थे कि थोड़ा गवर्नमेंट लगे, क्योंकि कुछ सोशल ऐसी चीज़ होती है कि चाहते सारे घर वाले की गवर्नमेंट में जाए। तो मेरे 1 साल ड्रॉप करके फिर मैं वहीं के कॉलेज, भरतपुर के कॉलेज चंद्रावती, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बीटेक का, उसमें मैंने एडमिशन लिया और मैंने बीटेक अपनी कंटिन्यू करता रहा बीटेक को। लेकिन बीटेक करने के बाद मेरे को कोई ऐसा स्कोप नहीं मिला प्राइवेट में मैं जाऊँ। मेरी घर की कंडीशन ऐसी कुछ थी नहीं कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर सकूँ। फिर भी मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा आप जयपुर जाइए, फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके आप कोचिंग कीजिए जिससे आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो सके। तो आपने 2016 में बीटेक किया और डिप्लोमा कब किया आपने? मैं 2012 में पास आउट हूँ डिप्लोमा। उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप की थी, LLT के कारण मेरी ड्रॉप हो गई थी वो साल। फिर मैंने 2016 में बीटेक कंप्लीट करके मैं जयपुर आया। जयपुर में कई दोस्तों ने मेरे को काफ़ी सारी कोचिंग सजेस्ट की कि आप यहाँ जाइए यहाँ जाइए। मैंने काफ़ी बार डेमो भी दिया। ओके। फाइनली मेरे को एक ऐसी कोचिंग मिली जहाँ ऐसा इन्वायरमेंट था कि बच्चों को हर तरीके से सपोर्टिव इन्वायरमेंट हमें मिल रहा था। टीचर्स थे, डिस्कशन क्लासेस होती थी, आप कभी भी जाके कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। रात के 1 बजे भी मैं किसी भी सर को कॉल करता था, वो बैक करते थे कॉल को और मेरे को बताते थे कि आपको किस हिसाब से आगे कंटिन्यूटी करनी है पढ़ाई में। फिर 2016 से 2017 तक मैंने कोचिंग कंप्लीट की, लेकिन मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस पीरियड में मैं थोड़ा डर गया कि आगे क्या होगा, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट नहीं था इतना कि मैं पैसा दे सके वो। फिर मेरे कुछ ऐसे सर थे, उन्होंने कहा आप कंटिन्यूटी बनाए रखें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। 2018 का पेपर आया SSC का, मैंने तैयारी की और आप मेरा रिजल्ट आ चुका है 2018 में, मैं सेलेक्टेड हूँ। इसके बीच में RRB की भी तैयारी मैंने की और जो कोचिंग का सपोर्टिव एनवायरनमेंट था वो RRB में काम आया। नॉन टेक पेपर भी था RRB फर्स्ट में,
और इंजीनियर्स अकेडमी ने ना केवल टेक्निकल के लिए, हम लोगों को नॉन टेक के लिए भी ऐसा कर दिया था कि हम किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते थे। आपने आरआरबी का एग्ज़ाम किस टाइम पर दिया था? जी सर, मेरे आरआरबी की जो वैकेंसी थी वो 2019 जनवरी में आई थी, मार्च में फॉर्म फिल हुए थे और जून जुलाई के आसपास मेरा प्री था। और वो तो 100% नॉन टेक्निकल था? नॉन टेक्निकल था सर। ओके, तो उसके बाद में फिर आपने नॉन टेक्निकल पेपर क्लियर किया और उसके बाद में आरआरबी में भी आपको फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, एक है आरआरबी में, जैसा मैं बच्चों को बता रहा कि आरआरबी का रेलवे वर्क्स आप ज्वाइन करें, और सेकंड जो आपके मार्क्स हैं, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी ऑफ कैमरा, आप बता रहे थे कि इतने ज़्यादा मार्क्स हैं कि देयर इज़ ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको सीपीडब्ल्यूडी अलॉट हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि आप आरआरबी वर्क्स ज्वाइन करेंगे या फिर सीपीडब्ल्यूडी? आरआरबी का जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो एज ए सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरह होता है, लेकिन एसएससी की कुछ अलग मायने हैं सर। अगर मेरे को सीपीडब्ल्यूडी मिलता है तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं सीपीडब्ल्यूडी को अपना सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करूँ। ओके, तो ओवरऑल आपने देखा कि जैसे इन्होंने क्लासरूम कोचिंग पढ़ी और पहली बार में सिलेक्शन नहीं मिला और पहली बार में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ये लगातार लगे रहे। तो कई बार ऐसी होगा कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो ओवरऑल यदि आप सिलेक्शन का कोई मूल मंत्र, आप यदि कोई की पॉइंट देना चाहें कि बच्चों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जो मैंने फील किया था वो किया था कि मैं कभी भी मेरी वीक पॉइंट पे ध्यान ना देकर इंटरेस्टेड पॉइंट पे ही जाता था। उन्हीं को ही पढ़ता रहता, बार बार रिपीट करता रहता था। लेकिन तगेंद्र नाम के सर थे मेरे, बहुत तगेंद्र सर जो आरसीसी पढ़ाया करते थे, बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता हूँ और जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आज भी मैं कभी भी कॉल करता हूँ सारी चीज़ों को रिप्लाई करते, बेसिकली अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप वीक पॉइंट पे तैयारी कीजिए, जो आपके वीक पॉइंट हैं पहले उनको कीजिए, इंटरेस्टेड चीज़ है वो आप कर चुके हो, लेकिन बार बार रिपीट करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप वीक पॉइंट पे थोड़ा जोर दीजिए, उनको क्लियर कीजिए, जो भी डाउट्स हैं उनको पूछिए, पूछने के बाद आप उनको तैयार कीजिए। और आप मतलब ओवरऑल आप ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार मिस्टेक कर रहे होते हैं, जो टॉपिक उनके इंटरेस्ट के हैं उसको बार बार वो पढ़ रहे होते हैं। जी सर। और जो वीक पॉइंट है उसको सोच रहे होते हैं बाद में पढ़ लेंगे। आपका कहना ये है कि जो पॉइंट वीक है उसको ज़्यादा पढ़ा जाए और उस वीकनेस को दूर किया जाए। ऑल राइट। एंड और कोई बात टेस्ट सीरीज में आपके लिए इंजीनियर्स अकेडमी की किस तरीके से हेल्पफुल रही? क्लासरूम तो है, जितने भी सर थे उन्होंने सपोर्ट किया है, करते रहेंगे आगे आपको, लेकिन क्लास के बाद जो टेस्ट होते हैं उनको भी कंटिन्यू रखें, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप कितने पीछे हो। उस पीछे रहने को आप एक तरीके से आपको सिलेक्शन के लिए बहुत काम आएगा, वो पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियर्स अकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी करवाता है, जिसमें हज़ारों बच्चे एक साथ में टेस्ट दे रहे होते हैं, जहाँ पर यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ एग्जैक्टली आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितने बच्चों से आगे, कितने बच्चों से पीछे। यदि आप हज़ारों बच्चों में पता लगा पाएंगे तो लाखों में भी आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली आपकी क्या पोजीशन चल रही है। तो आई गिव कॉन्ग्रेचुलेशन टू भरत, थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग हियर। कोरोना के टाइम पे भी आपने टाइम निकाला। ओवरऑल यदि मैं कंक्लूड करूँ इस चीज़ को, तो आपको यही समझ में आएगा, वीक पॉइंट को ज़्यादा आप ध्यान दें, टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करें, रेगुलर आप पढ़ें, टीचर्स को बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से लें और मेहनत करें, सिलेक्शन ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। Thanks a lot. Good luck to everyone. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.